राम राम जी सब ने। तो आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हरियाणा में तीज का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो ये आज हम सब ने डाल दी थी मिलकर सब बच्चे बड़े प्यार से मौज मस्ती से झूल रहे हैं। ये हमारे हरियाणा कल्चर की, हरियाणा संस्कृति की और बड़ी पहचान प्यार से झूला झूल रहे हैं। झूला तीज के दिन कैसे झूला डालते हैं, झूलते हैं सब बच्चे और बहुत ही लेडीज भी इकट्ठी हुई हैं। धूमधाम से त्योहार बनाया जाता है। इस त्योहार पर पहले त्योहार बहुत खुशी से मनाया जाता था। सब जगह झूले डाल देते थे, सब जगह झूल डलती थी। को भाई बहन के घर कोतली देने जाता था। वह कोतली तो खरे वैसे आज भी देने जाते हैं, लेकिन पहले वाली कोतली में तो घर में ही सवाड़ी, गुलगुले, पकोड़े वगैरह, मट्ठी वगैरह ये बना के दी जाती है। लेकिन अब तो हमारी कोतली में घेवर है, बर्फ़ी है, पतास है, बिस्किट है, मट्ठी है, ये सब मोल की लेकर देते हैं, लेकिन बना के कोई नहीं देता। और हम सभी ने तीज का त्यौहार बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया। झूल डाली, सारी पड़ोसन इकट्ठी होकर हम झूले, बच्चे भी झूले। ये भाई हमारे हरियाणा की संस्कृति का सबसे अच्छा त्यौहार माना जाता है। हरी भरी हरियाली वाला फूल। तो अब ये बैठ गई इस झूल के ऊपर मेरी देवरानी। अब ये झूला झूलेगी और एक तरफ से मेरी सास झूला झुला रही है, दूसरी तरफ से इसकी खुद की बेटी है ये शिवानी, बड़ी प्यारी बच्ची है, ये झूला झुला रही है। और ये जो साथ में लेडीज बैठी थी ये एक गीत भी गा रही थी साथ के साथ। और उस साइड है बड़द, इसको बड़द बोलते हैं हरियाणा में भाई। इस बड़द और बग्गी के द्वारा भैंसों के लिए हरा चारा लेके आया जाता है। एक दिन मैं आपको खेत का व्लॉग भी बना के दिखाऊंगी कि बग्गी के ऊपर कैसे खेत में जाते हैं, क्या क्या करते हैं भाई, क्या इस पे हरा चारा कौन कौन सा लेके आया जाता है, कौन कौन सा नहीं। अब इसके झूलने के बाद ये नीता दीदी झुला रही है। अब गुड़िया से झुलाया नहीं गया। ये ट्रॉली होती है हरियाणा में, इसको ट्रॉली बोलते हैं। और जो ये सब बैठे हैं बच्चे और ये मेरी जिठानी जी, इसको खोर बोलते हैं। ये भैंसों की खोर होती है। अब ये बोल रहे हैं कि सासू का नाक तोड़ के लिया। हरियाणा में जब झूला झुलाते हैं तो ये ऊपर से डाली तोड़ते तो इसको सासू का नाथ बोलते हैं कि सासू का नाथ लेके आओ। तो ये बहुत तेज से झूला झुलाई भाई। अब इसके झूलने के बाद ये शौर्य बैठ गया झूल पे। वो बिल्कुल भी डर नहीं लगता इसको, तो बहुत तेज से झूला झुला दिया, लेकिन इसको डर नहीं लगा इसकी ताई जी ने और इसकी आंटी जी ने। और उधर बुआ भी चली गई है घर पे, हमारी बुआ भी आई थी। और ये बस 2-3 लेडीज रहेगी, 2-3 बच्चे रह गए साथ में। अब स्वाति बैठ गई। अब स्वाति झूला झूलेगी। ये बिल्कुल नहीं डरती झूलने से, बहुत तेज झूला झूलती है। तो सबसे फास्ट झूला झूलती सभी बच्चों में, ये बड़ी प्यारी बच्ची है। आप सब भी बताना भाई किस किस ने तीज का त्यौहार मनाया, कैसे एंजॉय किया। हमने तो खूब बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। हम तो पूरे मतलब दिन झूलते रहे, बच्चे भी, बीच बीच में हम भी आते रहे, बच्चे भी आते रहे। और बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया हमने। बहुत ठंडी हवा लग रही थी, ऐसे झूला झूल रहे थे, ऊपर से नीम का डाला भी ऐसे हिल रहा था। और अब ये मेरे जेठ जी की लड़की झूलने लग गई। इसको भी डर नहीं लगता, मुझे तो डर लगता झूलने से बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं झूलती, क्योंकि ऊपर नीचे आती है तो मुझे घबराहट सी हो जाती है। ये बिल्कुल नहीं डरती। देखो
सब बड़े मजे से झूला झूल रहे हैं। ये दीदी दातुन भी कर रही साथ के साथ नीम की आयुर्वेद तरीके से अपनाई गई दातुन नीम से बनती है जो। देखो नीम का पेड़ बिल्कुल हरा भरा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और इसको तेज से जलाने हुए स्वाति ताली बजा रही है, जिसको तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब इसको उतार देने के बाद हम दूसरे बच्चे को बिठाएंगे झूल पर। ये मानसी अब ये झूलेगी, इसको भी बिल्कुल डर नहीं लगता झूलने से। बच्चों को तो शायद किसी को नहीं डर लगता, एक दो है उस उन्हीं को लगता है। देखो कितनी जोर से झूल रही है ये, बिल्कुल पीछे नीम के पत्तों के अंदर जा के सिर लगता है इसका। देखो ये निक्कू बेटा बैठा है, इसको बहुत डर लगता है। जो खोर पे बैठा है ये खोर होती है भैंसों का चारा डालने की, हरियाणा में इसको खोर बोलते हैं, जिसपे भैंस चारा खाते